राशिद खान जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर आपकी टीम में है और अगर वो आपको विकेट नहीं निकाल के दे रहा, उसका इकोनॉमी जो है वो 9.4 का है और अगर 13 इनिंग्स में वो सिर्फ 8 विकेट निकालता है, तो मेरे ख्याल से सोचने की बात है कि आप कहां पर खड़े हैं, क्योंकि ये आपके स्टार प्लेयर हैं जिनसे आपको उम्मीदें बहुत थी। बट पता नहीं खैर क्या हुआ है। मुझे लगता है कि गुजरात के लिए दुविधा हो सकती है अगर आने वाले मुकाबले में गुजरात पहले बैटिंग करने जाती है और बाद में रन ज्यादा नहीं बनते, मान लीजिए कि 200 के ऊपर अगर रन नहीं बना पाती टीम, और उसके बाद उनके जो बॉलर्स हैं, जो हमने देखा है कि खासकर जो मिडिल ओवर्स होते हैं उसमें बहुत रन उठा देते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि गुजरात के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू वन कप क्रिकेट। दोस्तों, आपको मालूम भी है कि आईपीएल के प्लेऑफ की रेस बहुत ही लंबे समय से चल रही थी, लेकिन अब 4 टीमों ने टिकट ले ली है, गुजरात, आरसीबी, मुंबई और पंजाब। लेकिन अब आने वाले समय में, यानी कि आने वाले दिनों में, ये मुकाबला और भी कड़ा होने वाला है। लेकिन क्या ये जो 4 टीमें प्लेऑफ की रेस में पहुंच चुकी हैं, जिनके बीच में कड़ी लड़ाई और जंग देखने को मिल रही है, इनमें से वो कौन सी टीम होगी जो क्वालिफाई 1 में जाएगी या फिर एलिमिनेटर में जाएगी और किसको मिलेगी फाइनल की टिकट? अब बात कर लेते हैं एक ऐसी टीम की जो टूर्नामेंट के प्लेऑफ से तो बहुत दूर नजर आ रही थी पहले, लेकिन अचानक ऐसा समीकरण बदलती है और प्लेऑफ में ऐसे एंट्री मारती है कि अब सारी टीमों को उससे खौफ लगने लगा है। हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की। अमित, सारे लोग, मतलब भाई सोशल मीडिया पे चले जाओ या कहीं भी जाओ, हर जगह यही चर्चा हो रही है कि भाई सूर्य कुमार यादव ने ये कर दिया, सूर्य कुमार यादव ने वो कर दिया। बट यार मैं बात करना चाहूंगा, जब ये मिड सीजन वाला जो बोलते हैं ना कि हेरफेर हुआ, जब उलटफेर हुआ, तो मुझे ध्यान आता है कि पहले भी जब मुंबई इंडियंस की टीम बड़ी मजबूत थी तो उसमें उनके बॉलर्स का बड़ा किरदार था, और जिसमें 2 चेहरे मुझे ध्यान आते हैं, वो हैं जसप्रीत बुमराह और साथ में ट्रेंट बोल्ट। मुझे लगता है मिड सीजन में भी इन दोनों की जोड़ी, और जसप्रीत बुमराह आते हैं बाद में, थोड़ा लेट आते हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन लोगों ने गेंदबाजी की है, मतलब उनका बेस्ट बॉलिंग एवरेज रहा है। आई थिंक बोल्ट जो है वो 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर भी हैं टूर्नामेंट में, जिन्होंने 19 विकेट लिए हैं, और बुमराह ने भी यार मतलब बहुत कम मैच में आई थिंक 15 या 16 विकेट निकाल दिए हैं। तो इनकी बात कोई नहीं कर रहा है, कि सब यही कह रहे हैं कि यार नहीं, सूर्य कुमार यादव चलता है, और सूर्य कुमार यादव ने मिड ऑफ द सीजन से पूरा गेम चेंज करके रख दिया मुंबई इंडियंस के लिए। बट मुंबई इंडियंस के अगर मजबूत पक्ष की बात करें तो जाहिर सी बात है कि सूर्य कुमार यादव की तो बात हो गई, लेकिन उसके अलावा आपको और कौन से प्लेयर्स नजर आते हैं या ऐसी कौन सी चीजें नजर आती हैं जो मुंबई को इतनी, मतलब जो इतनी दूर थी प्लेऑफ से, उसे इतना करीब ले आती है? आई थिंक इट्स ऑनेस्टली द मोस्ट कंप्लीट टीम, एक टीम जिसमें मैच विनर्स भरे पड़े हैं, राइट? सो मतलब वही है कि ना तो बॉलिंग उनका वीक यूनिट है, वीक लिंक है, ना तो बैटिंग। एंड गुड न्यूज फॉर देम, हालांकि आज और पिछले 1-2 मैचेस में रोहित शर्मा नहीं चले, बट बीच में वो भी फॉर्म में आ गए थे। हार्दिक पांड्या भी फॉर्म में है। सूर्य कुमार तो like I think he has been the best batter for Mumbai, and bowling में दीपक चहर थोड़ा ऑफ कलर लगे हैं, लेकिन उसके अलावा बीट मिडिल सैंटनर, बीट इवन करण शर्मा, सबने कंट्रीब्यूट किया है। तो एज अ बॉलिंग यूनिट, एंड वही बात है यार, दैट बिग फैक्टर ऑफ जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर, और उसको जिस तरह से यूज करते हैं ना कैप्टन्स की, आप 1 ओवर करवाएंगे पहले 4 में से, उसके बाद यू विल कीप द रिमेनिंग 3 फॉर 12 and 20 के बीच में, राइट? सो वो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट कर देता है ऑन एनी बैटिंग लाइनअप। या चेस में बोलते हैं द थ्रेट इज स्ट्रॉन्गर देन द एग्जीक्यूशन। जसप्रीत बुमराह वही है, दैट द थ्रेट ऑफ हिम बॉलिंग इज प्रोबेबली मोर डैमेजिंग देन हिम एक्चुअली बॉलिंग समटाइम। मैं इस बात से एग्री करता हूं जो अमित ने बोली है और जसप्रीत बुमराह वाली, कि भाई जसप्रीत बुमराह का अगर सही यूटिलाइजेशन करना आपको आ गया, मेरे हिसाब से चाहे वो बीट मुंबई इंडियंस या फिर इंडियन क्रिकेट टीम ही क्यों ना हो, जसप्रीत बुमराह वो हीरा है जिसका सही यूटिलाइजेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि आप उनको खतरे में नहीं डाल सकते हो। उनके 2 ओवर्स कब आपको इस्तेमाल करने हैं, पहले या बाद में, ये आपको सही से मालूम होना चाहिए। अगर आपका 4 ओवर का पोटा है, तो जसप्रीत बुमराह को जिस तरीके से मुंबई इंडियन ने यूटिलाइज किया है वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन अब एक बात ये भी नहीं मानता मैं, जो मुंबई का
वीक लिंक मेरे हिसाब से भाई वो तो रोहित शर्मा रहेगा। आप चाहे कुछ मर्जी बोल लो यार। उसके अलावा प्रॉब्लम ये है ना कि उनकी जो पूरी टॉप 3 है, चाहे आप विल जैक्स देख ले, रिकल्टन देख ले और रोहित शर्मा देख ले, रिकल्टन के भी बीच में 2 हाफ सेंचुरीज थे, बट टॉप 3 से आपको चाहिए कि वो बड़े रन मारे। मतलब आप ठीक है, अब देखे आप पंजाब में भी देखे, प्रभ सिमरन और प्रियांश आर्य एक इम्पैक्ट प्लेयर जैसे देखे जाते हैं, बट दे हैव स्कोर्ड बिग रन्स, राइट। मतलब उन्होंने काफी सारी 50 जड़ी है। वैसे ही रिकल्टन कभी कभी इम्पैक्ट तो कर देते हैं, बट वो कन्वर्जन रेट नहीं है तीनों में, टॉप 3 में किसी का भी। एंड दैट वुड हैव बीन फाइन टू फॉर मुंबई। उनकी बैटिंग यूनिट इतनी स्ट्रांग है कि उनको वो भी चल जाता अगर तिलक वर्मा का फॉर्म ड्रॉप ऑफ नहीं होता। अगर आप उनके, बस उनका फॉर्म ड्रॉप ऑफ नहीं, बहुत बार सूर्य कुमार यादव की वजह से ये भी हुआ है कि उनको बैटिंग करने की ज़्यादा दरकार नहीं पड़ी है। ही हैज़ हैड वेरी लिटिल गेम टाइम इन द लास्ट 5-6, मतलब उनके 2-3 इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग नहीं किया। एंड उसके बाद भी उनके स्कोर्स रिसेंटली 2-6, 21 नॉट आउट, सम 27 ऑफ 27 ऐसे रहे हैं। तो जब आपके 4 बैटर फेल हो रहे हैं एट सम लेवल, तब वो थोड़ा, आज भी अब अगर आप पंजाब वाला गेम भी देखें, सूर्य कुमार यादव ने बहुत शानदार इनिंग्स खेली, फिर भी ही डिड नॉट फाइंड द सपोर्ट अराउंड हिम। द गुड थिंग इज गाइज लाइक हार्दिक पांड्या आर कंट्रीब्यूटिंग लोअर डाउन द ऑर्डर, बट अगेन उनकी भी कोई रिलायबिलिटी नहीं है, वो कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे। पांड्या के एक जो चीज़ उनको हर्ट कर रही रिसेंटली इज, आई थिंक पांड्या फॉर सम रीजन बॉलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से थोड़ा शाय अवे कर रहे हैं। अगर आप गुजरात वाला गेम देखें, मुझे समझ में आ रहा क्यों नहीं ले रहे। जो पहले इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, बैटिंग में उनको इतना मौका नहीं मिल रहा था, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड सडनली कि पांड्या ने बॉलिंग करना ही छोड़ दिया। वही, अब आप गुजरात वाला गेम देखें, लास्ट ओवर है, रेन के बाद एकदम प्रेशर सिचुएशन है, सुपर ओवर टाइप सीन बना हुआ है। वैसे में आप दीपक चहर, जो कि हिस्टोरिकली स्टैटिस्टिकली एक पुअर डेथ बॉलर रहे हैं, जिनको उधर उस फेज में उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, और दूसरी साइड है हार्दिक पांड्या, जिनको टीम इंडिया के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है बहुत बार, और गाइज लाइक सिराज और गाइज लाइक शमी एट टाइम्स। तो इफ यू नो यू हैव दैट कैलिबर एंड यू हैव दैट स्किल सेट, तो वाई वुड यू शाई अवे फ्रॉम बॉलिंग दैट लास्ट ओवर। ऐसा भी नहीं है कि वो टॉप 2 सील कर चुके थे एंड कोई स्टेक्स नहीं थे उस गेम में, देयर वर अ लॉट ऑफ स्टेक्स, स्पेशली बिकॉज वो हेड टू हेड खेल रहे थे अगेंस्ट अनदर टॉप 4 कंटेंडर। उसके अगले गेम में भी, आई थिंक पिछले गेम में भी दिल्ली के अगेंस्ट उन्होंने एक भी ओवर नहीं डाला, उसमें आप फिर भी बोल सकते हैं कि पिच की वजह से उनको डालने की जरूरत नहीं पड़ी, बट आई थिंक ही स्टिल शुड हैव हैड सम रिदम गोइंग इनटू द प्लेऑफ्स। और एक जो चीज़ है कि ये जो चहर को 2 ओवर देने के बाद वो तीसरा चौथा ओवर दे रहे हैं, बार बार उनको हर्ट कर रहा है, बट वो बार बार वो चीज़ करे ही जा रहा है। अब आज उन्होंने पंजाब के अगेंस्ट उन्होंने मिल्टन डाला, ठीक है, 16 ओवर खाए, उसके बाद दूसरे ओवर में जब बॉल स्विंग करनी बंद हो गई, तो तीसरा ओवर उनको क्यों देना है, क्यों और 12 रन पीटने का मौका देना ऑपोजिशन को। हर बार यही होता है, या तो मिडल ओवर में रैंडमली 1 ओवर मिल जाएगा, या पावर प्ले के एंड में 1 ओवर रैंडमली मिल जाएगा, और हर बार वो उस ओवर में रन खाते हैं। जब बॉल स्विंग नहीं हो रही है तो दीपक चहर इज नॉट एज इफेक्टिव। तो अगर आपके पास 6-7 बॉलिंग ऑप्शंस है, तो व्हाई डू यू, इवन विल जैक्स इज बॉलिंग सो वेल, सो यू इवन हैव वन मोर बॉलिंग ऑप्शन। बिल्कुल, मैं भी वही कह रहा था कि जसप्रीत बुमराह वाली तो बात हमने की कि भाई सही से यूटिलाइज कर रहे हैं, बट दीपक चहर के जैसे ही बॉलिंग पे आते हैं, आप उनसे बॉलिंग की शुरुआत भी कराते हो, तो पता नहीं मुंबई इंडियंस को क्या जल्दबाजी होने लगी कि भाई बहुत इंजरी प्रोन प्लेयर है, भाई फटाफट यूटिलाइज कर लेते हैं। आप उनको सही टाइम पे यूटिलाइज करिए। ऊपर से जैसे हमने बात की भाई रैन रिकल्टन की, रोहित शर्मा की, माना बहुत बड़े प्लेयर है, बट भाई सूर्य कुमार यादव के अलावा आपका कोई भी प्लेयर 500 के पार नहीं जा पाया है। मैं कह रहा हूँ जिस दिन आपका सूर्य कुमार यादव नहीं चलता बैटिंग में, आप तिलक वर्मा उठा लीजिए, विल जैक्स को उठा लीजिए, रोहित शर्मा को उठा लो। मुझे लगता है कहीं ये टीम, मतलब बैटिंग की बात कर रहा हूँ, ये ताश के पत्तों की तरह ना बिखर जाए। मुंबई इंडियंस ने अभी तक जो दबदबा कायम किया है, लगातार 6-7 मैच जीत के मतलब प्लेऑफ में आना और मतलब सारी टीमों में खौफ पैदा कर देना, बट मैं एक और बात कह रहा हूं कि ये मुंबई इंडियन ताश के पत्तों की तरह बिखर भी सकती है। बहुत कुछ निर्भर कर रहा है यहाँ पर सूर्य कुमार यादव पर। जो बड़े बड़े नाम इस टीम में बढ़े हुए हैं, चाहे वो कप्तान साहब ही क्यों ना हो, चाहे वो रोहित शर्मा ही साहब क्यों ना हो, जिन्होंने एक फॉर्मेट डिसाइड किया था कि भाई मैं जाऊंगा, मैं अपने लिए नहीं खेलूंगा, मैं टीम के लिए खेलूंगा, मैं 4 ओवर खेलूंगा, लेकिन तोड़ गया हूँ। भाई वो हो क्या रहा है? हाँ, और वो हो ही नहीं रहा। एंड और आप कब तक वेट करते रहोगे, बोलोगे कि आएगा, मतलब टूर्नामेंट ही खत्म हो जाएगा ना, ऐसे तो कभी खत्म हो जाएगा। हिस्टोरिकली तो नहीं आया उतना। और एक प्रॉब्लम अभी मुंबई के पास, पंजाब के खिलाफ वाले मुकाबले, एक लास्ट पॉइंट, एक पंजाब के खिलाफ जो मुकाबला अभी जो बड़ा क्रूशियल मैच था, जहां पर टॉप 2 में जाने के चांस था, वहां पर भी आप देखो
और रोहित शर्मा रिकल्टन बहुत धीमी शुरुआत करते हैं और उसके बाद जैसे ही रोहित शर्मा हिट लगाने के लिए जाते हैं स्पिनर वो को, वो कैच आउट हो जाते हैं, रिकल्टन अपना विकेट एकदम निकल रिदम में जाते नहीं हैं। लग रहे थे फिर रोहित प्रेशर आ गया शर्मा। किस पे? सूर्य कुमार यादव पे। तो भाई सूर्य कुमार यादव कितनी बार करके यही देगा? मैं बात तो ये बोला ना समझना कि चाहता देखिए हूं। अगर आपके टॉप 3 में विल जैक्स नहीं चल रहे थे तो यू कुड मेक डू, क्योंकि आपके पास तिलक वर्मा 4 एंड स्काई एट 3 है वर्स्ट केस सिनेरियो, बट क्योंकि तिलक भी नहीं चल रहे हैं तो दैट फॉर्मूला वोंट वर्क आउट फॉर यू। मतलब अब क्या वो नमनधीर को पुश करेंगे, क्या करेंगे? मतलब दिस इज नॉट वर्किंग आउट। और अभी जॉनी वेस्ट तो आने वाला है बिकॉज आई थिंक रायन right. रिकल्टन इज Oh. गोइंग टू साउथ अफ्रीका, तो वो जो एंड विल जैक्स एक जोड़ी है, आल्सो या विल जैक्स इज आल्सो गोइंग फॉर वेस्ट इंडीज, सो उनकी जगह चरिता सलंका आएंगे। तो वो जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें अब जो चेंजेस है, एंड अगेन इट्स वेरी unfortunate that suddenly they have to change every their batting order, but yeah, I think that is going to have a big Sky at 3 and impact. Tilak at 4 है वर्स्ट के, बट वही है ना वर्स्ट के सिनेरियो इज स्काई एट 3 and Tilak at 4, राइट? मतलब आप Which I समझ don't लीजिए mind अगर at all. बेस्टो स्लॉट्स इन एज एन ओपनर, एग्जैक्टली। मतलब दैट इज द थिंग अबाउट मुंबई की जो टीम लास्ट 8 में से 6 गेम जीती है उनके बारे में आप निटपिक ही कर सकते हैं एट बेस्ट। Yeah, as an on paper, तो it's really like a very stacked batting lineup. और इट्स लाइक even for a एवेंजर्स player असेंबल, like हम वही बोलते हैं कि yeah, even for a player like तिलक वर्मा, मुझे एक्चुअली लगता है कि he is due for a big one, और वो खेलेगा, खेलेगा बड़ा नॉक खेलेगा, इम्पैक्टफुल नॉक खेलेगा प्लेऑफ्स में। ही इज अ मैच विनर। मतलब अगर मैं राउंड अप करने के लिए कहूँ एक चीज जी बिल्कुल। कि हमने जब टीम्स डिस्कस करी तो मतलब सब में हम ऐसा बोले कि थोड़ा 50-50 इट डिपेंड्स ऑन द डे, एंड आई थिंक ऐसे सिचुएशंस में ही आपका ड्रेसिंग रूम एक्सपीरियंस और आपका बिग गेम्स का एक्सपीरियंस काम आता है। एंड मुंबई हैव अ ह्यूज एडवांटेज इन दैट, क्योंकि उनके पास इतने एक्सपीरियंस प्लेऑफ है, इतने मल्टीपल टाइम आईपीएल विनर्स है। मतलब चाहे बुमराह हो, चाहे रोहित हो, स्काई, तिलक, ऑल ऑफ देम हैव एक्सपीरियंस विनिंग, राइट? तो आई थिंक 2023 में मतलब दैट इवन दीपक चहर इज अ सीरियल विनर। 2023 में पहली बार हुआ था कि मुंबई प्लेऑफ्स में आके निकली थी, अदरवाइज वो प्लेऑफ्स में घुसती है तो ट्रॉफी लेकर जाती है। ट्रॉफी लेकर जाती है। सो या दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस दैट दे हैव। उनको पूरे अच्छे से पता है कि इस स्टेज के लिए क्या टेम्परामेंट चाहिए। सो आई थिंक एवरीवन रेजेस देयर लेवल, raises their game a notch higher. बट खैर बात कर लेते हैं दूसरी टीम की, और इस पर मेरी अमित से पहले भी बात हो चुकी है। गुजरात टाइटंस, जो कि मुझे लगता है कि अमित की काफी नजदीक भी है। अमित, साई सुदर्शन और शुभमन गिल और जोस बटलर, मैंने भी पहले भी हम लोग ने इस पर बात की है। भाई बड़ा अच्छा चल रहा था सब कुछ, लेकिन लास्ट मुकाबले में क्या हो गया यार? मतलब ऐसा लगा कि ये वो गुजरात की टीम है ही नहीं। जी देखिए, लास्ट मुकाबले में दो चीजें हुई, सब एक चीज पर सबकी नजर जा रही है, पर दो चीजें हुई है जिसको एक चीज छुपा रही थी। आप अगर उनका प्ले जो ब्रेक के बाद वाला भी पहला मैच देखे, जहां पर उन्होंने चेज कर दिए 200 बिना किसी विकेट को लूज किए, 200 एग्जैक्टली, आप उसमें ये नहीं बात कर रहे कि अरे उनके बॉलर्स ने 200 दे दिए, क्योंकि वो जो चीज है ना वो रेगुलरली हो रही है। 185 प्लस आई थिंक 7 या 8 या 9 बार उस टीम ने कंसीड किया है। सो बॉलिंग हैज बीन अ वीकर लिंक फॉर गुजरात, ठीक है, और बैटिंग में भी द फायर पावर वाज ऑलवेज एट द टॉप। साई एंड शुभमन एंड जॉस हैव बीन ब्रिलियंट। अब जॉस भी चले गए हैं, सो नाउ देयर इज अ ह्यूज बर्डन ऑन द शोल्डर्स ऑफ शुभमन एंड साई सुदर्शन। लेकिन उनको बैक करने के लिए वो बॉलिंग एफर्ट नहीं आ रहा है। ना तो सिराज फॉर्म में है, ना तो राशिद खान, तो जिस तरह से 29 रन शायद लगाए थे पिछले मैच में उन पर किसी ने, तो वही है, द बॉलिंग अटैक हैज, आई वुड से अक्रॉस द टूर्नामेंट काफ़ी सारे परफॉर्मेंसेस जो उनके रहे हैं वो उतने खास नहीं रहे हैं, लेकिन उसका जो कॉम्पनसेशन हो रहा था वो बैटिंग कर रही थी। अब जो है बैटिंग को एक बहुत बड़ा ब्लो लगा है, एंड आई मीन अगेन विद नो डिसरिस्पेक्ट टू कुशल मेंडिस, लेकिन वो जॉस बटलर वाला काम कर सकते हैं कि नहीं। और देखिए अभी प्लेऑफ्स सिनेरियो में भी 2 या 3 मैच है, ये नहीं कि एक मैच है। सो वो देखना पड़ेगा कि वो किस तरह से वो जगह लेते हैं, नंबर 3 वाला पोजीशन। तो वही मेरा कहना होगा कि वो जो बॉलिंग काफ़ी टाइम से वो कहीं ना कहीं अंडर द रेडार फ्लाई कर रही थी, वो जो बॉलिंग का जो वीक लिंक है वो अब थोड़ा एक्सपोज हो रहा है, और अब वो थोड़ा कंपाउंड कर रही है प्रॉब्लम्स, क्योंकि जॉस बटलर भी आगे सामने नहीं दिख रहे। नहीं बिल्कुल। अब देखिए साई सुदर्शन और शुभमन गिल ने कितना कंट्रीब्यूट किया है। एक अगर फैक्ट की बात करें तो 909 रन बना चुके हैं दोनों एक साथ 14 इनिंग्स में,
और ये किसी मतलब रिकॉर्ड से कम नहीं है। अगर इसके पहले का अगर आपको रिकॉर्ड ध्यान हो तो 2023 में आई थिंक 939 उनकी पार्टनरशिप थी एज ए ओपनिंग पेयर। आई थिंक विराट कोहली और साथ में फैफ डुप्लेसिस थे, और उसके बाद आई थिंक अब ये रिकॉर्ड भी शायद टूटने वाला। हालांकि 14 पारियों की बात करें तो लगभग सेकंड नंबर पे हैं वो तो, लेकिन अब जोस बटलर जा चुके हैं। और मैं यही कह रहा था कि ठीक है, आपने बॉलिंग की बात की कि भाई बॉलिंग वाले दिन एक दिन ऐसा आएगा कि सामने मुंबई इंडियंस की टीम होगी या पंजाब की टीम होगी, और अगर उनकी पहली बैटिंग हुई, अगर वो 240 250 बना देते हैं तो शायद वहाँ से आपकी जो उम्मीदें हैं वो पहले ही टूट जाएंगे, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन साई सुदर्शन या शुभमन गिल आउट हो जाते हैं, उस दिन जल्दी आउट हो जाते हैं, उसके बाद क्या होता है ये हमने लास्ट मैच में ये भी देखा है। जब जोस बटलर नहीं थे, शेफिन रदरफोर्ड को ठीक है ऊपर भेज दिया गया, लेकिन उसके बाद टीम ताश के पत्तों नहीं, की जोस तरह बटलर थे पर जोस बटलर भी उस दिन रन नहीं बना जी। पाए। जोस बटलर मैच माफी खेल चाहूंगा कर जी। गए। हाँ, जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन अब चूंकि जोस बटलर नहीं है तो ये जो एक तो प्रेशर होगा ही कि आपका जो टॉप परफॉर्मेंस प्लेयर था टॉप 3 में, जिसने 500 से ज्यादा रन बनाए थे साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बाद, अब वो जा रहा है। ऊपर से आपकी बॉलिंग एक्सपोज हो रही है, फिर आपको ये भी डर सताने लगा है कि आप जिस मुकाम पर, जिस लेवल पे मैच होने वाले हैं, वहां पर अगर शुभमन गिल चले जाते हैं जल्दी या साई सुदर्शन चले जाते हैं तो बहुत बड़ी दुविधा में नजर आ रही है मुझे तो गुजरात टाइटंस की टीम। आई मीन इसलिए जो वो पहला लॉस था ना एलएसजी का, जब वो हारे तो मुझे लगा कि दैट लॉस इज काइंड ऑफ गुड फॉर देम, क्योंकि शाहरुख खान ने जो वो 50 मारी तो इट फील लाइक कि एटलीस्ट उनके मिडिल ऑर्डर को थोड़ा गेम टाइम मिला है। बट अगर आप देखें ये जो बीच में एक हफ्ते का 10 दिन का ब्रेक हुआ था, उसके बाद इट्स काइंड ऑफ लाइक अ न्यू टूर्नामेंट। मतलब उसके पहले जो रिदम था, जो एक विनिंग स्ट्रीक थी, वो सब आप देखें ओवरटर्न हो रही है। इसलिए आई थिंक ये भी हो रहा है कि जो लोअर एलिमिनेटेड टीम्स है वो क्वालिफाइड टीम्स को भी हरा पा रही है। एंड उसके बाद से गुजरात ने तीनों गेम में 200 कंसीड किए, 2 गेम हारे। वो अगर आप ध्यान करें वो 2 बार पहले पहुंचे क्वालिफायर्स, राइट? वो 23 के अलावा 22 और 24 में पहुंचे। दोनों बार वो क्वालिफायर 1 खेले थे। दे हैव नेवर प्लेड द एलिमिनेटर एंड दे हैव नेवर लॉस्ट द लास्ट 2 लीग गेम्स ऑल्सो। तो उनको ये डिसरप्शन इन रिदम, ये स्लम्प की आदत नहीं है बिफोर going into the knockout stage, and these things also play a role in the psychology when it comes to big matches, I think. और जहाँ तक की बैटिंग है, इवन आफ्टर बटलर अगर आप डेथ के नंबर्स देखें तो उनकी जो डेथ स्ट्राइक रेट थी 170 के अराउंड है, विच इज़ 4th लोएस्ट। मतलब चेन्नई, लखनऊ ऐसे टीम्स के साथ कंपेरेबल है जो रियली स्ट्रगल किए उस फेज में। अब अगर बटलर चले गए तो कुशल मेंडिस आई डोंट थिंक गेम को 16 ओवर तक भी खींच पाएंगे। तो जो वो एक 16 ओवर का बफर दे रही थी टॉप 3 या 17 ओवर का, वो अब आई थिंक रिड्यूस होकर 12-13 ओवर का हो गया एट बेस्ट। दैट इज इफ द ओपनर्स आल्सो परफॉर्म। तो अनलेस द ओनली गुड थिंग इज कि उनके पास मैच विनर्स बहुत है आई थिंक। मतलब ऑन देयर डे शर्फीन एंड शाहरुख सबने दिखाया कि दे कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द गेम। एंड कितना दिखाया हर बार बोलता हूं एक मैच के हिसाब से एक ही, बट अनुपम एक मैच भी काफी होता है ना। तो वही तो बात है नॉकआउट्स की। और अगर आप गुजरात की हिस्ट्री भी देखें तो उनकी ये नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई प्रूवन नहीं है ना, बड़े मतलब मोमेंट्स पे मैच कंसिस्टेंसी विनर्स तो हमने खड़े देखी नहीं है। एक दिन आप चल गए, लेकिन अब जिस मुकाम पर आप खड़े हैं उसी एक दिन आप इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे उन सपनों को संजोए हुए। मैं ये कह रहा हूँ। मतलब मैं तो सिल्वर लाइनिंग ही ढूंढ रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये उनके लिए पॉजिटिव है। नहीं, पर एक पॉजिटिव जो अगर है, उम्मीद की किरण है। नहीं, बिल्कुल कंप्लीटली अग्री करता हूँ गंतव्य से। पर एक जो बहुत पॉजिटिव है, एंड अगेन वो अभी हम सोच रहे कि एक लॉ ऑफ एवरेजेस कहीं ना कहीं कैचअप कर जाएगा, और शायद उनके लिए अच्छा ही हुआ कि इन 2 मैचेस में लॉ ऑफ एवरेजेस कैचअप किया। कि पहले जो टॉप 3 थे दे हैड अ बैड आउटिंग। पर आप अगर देखोगे, एंड आप पुराने मैचेस भी देख लो, शुभमन गिल जिस तरह का प्लेयर है एंड साई सुदर्शन, शुभमन गिल स्कोर्ड अ सेंचुरी अगेंस्ट आरसीबी इन 2023 जो उनके लिए एक मस्ट विन मैच था, जिसने आरसीबी को नॉकआउट कर दिया। उसके बाद उन्होंने एमआई के अगेंस्ट सेंचुरी करी थी, ठीक है। और सेम फॉर साई सुदर्शन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन दी नॉट सेंचुरी 96 मारे थे चेन्नई के खिलाफ 2023 में। तो इस तरह के खिलाड़ी है जिन पर डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने 600 रन बना लिए है, आप रिलाई कर सकते हैं कि हाँ ये दे विल होल्ड द फोर्ट। तो वो एक बहुत बड़ा ही पॉजिटिव है इन लोगों के लिए। एक बात जो बोल रहा था कि मुल्लनपुर में ये भी उनके लिए एक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि उनके बेस्ट बॉलर्स जो रहे प्रसिद्ध कृष्णा और साई किशोर, दोनों को आई थिंक उस पिच से मदद मिलेगी। प्लस आई थिंक गुजरात वुड फेवर अ 180 वाला गेम, जहाँ पे दे नो कि
सुदर्शन एंड गिल रिस्क फ्री क्रिकेट खेल के भी उनको वहां तक ले जा सकते हैं, रादर देन लाइक 230 ऑड गेम जहाँ पे रिस्क लेने के चक्कर में अगर टॉप 2 आउट हो गए तो फिर गेम काइंड ऑफ खत्म है। तो दैट Yeah, इज so I think अनदर the वे bigger ऑफ role will be of the bowlers. बड़ा रोल Yeah, bowlers का I agree. रहेगा यहाँ पे गुजरात के लिए। बट सिराज ऑल्सो हैज शोन द कैपेबिलिटी ऑफ परफॉर्मिंग जब स्टेक्स आर हाई। तो देखिए सिराज जितनी उम्मीदें थी मुझे तो नहीं लगता कि उतने वो उस पर खरे उतरे हैं, और खासकर मैं बात करना चाहूँगा प्रसिद्ध कृष्णा, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है और 23 विकेट वो निकाल चुके हैं। मतलब शायद किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि प्रसिद्ध कृष्णा इस प्रकार का परफॉर्मेंस करके देंगे गुजरात टाइटंस को, और जिसको मतलब वो अननोटिस नहीं जा सकता। उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है, लेकिन एक एट द सेम टाइम अगर आप देखें राशिद खान जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर आपकी टीम में है, और अगर वो आपको विकेट नहीं निकाल के दे रहा, उसका इकोनॉमी जो है वो 9.4 का है, और अगर 13 इनिंग्स में वो सिर्फ 8 विकेट निकालता है, तो मेरे ख्याल से सोचने की बात है कि आप कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि ये आपके स्टार प्लेयर हैं जिनसे आपको उम्मीदें बहुत थी। बट पता नहीं खैर क्या हुआ है, मुझे लगता है कि गुजरात के लिए दुविधा हो सकती है अगर आने वाले मुकाबले में गुजरात पहले बैटिंग करने जाती है और बाद में रन ज़्यादा नहीं बनते, मान लीजिए कि 200 के ऊपर अगर नहीं बना पाती टीम, और उसके बाद उनके जो बॉलर्स हैं, जो हमने देखा है कि खासकर जो मिडिल ओवर्स होते हैं उसमें बहुत रन उठा देते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि गुजरात के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आरसीबी, एमआई, जीटी या पंजाब, इनमें से कौन सी टीम आईपीएल जीतने के बहुत करीब नजर आ रही है, सबसे बड़ी दावेदार है? यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम इसी प्रकार से आईपीएल और अन्य क्रिकेट की खबरों को लेकर आपसे जुड़ते रहेंगे। तब तक देखते रहिए स्पोर्ट्स कैफे।